हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वीज़ा गाइड। तो आज का हमारा टॉपिक जर्मनी के रिलेटेड है कि जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। मैं टोटली इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लें। और अगर आपको किसी कंट्री की कंसल्टेंसी हमसे चाहिए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कवरिंग लेटर एक लिखना है जिसमें आपने वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपने टू दी पॉइंट बात करनी है ताकि आपका जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है वो वीज़ा ऑफिसर को जेन्युइन लगे। ठीक है, तो इसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस तरह की पुट नहीं करनी ताकि वो ऑथेंटिक ना लगे। ठीक है, आपने टू दी पॉइंट बात करनी है कवरिंग लेटर में ताकि वीज़ा ऑफिसर आपका कवरिंग लेटर को रीड करके थोड़ा कन्विंस हो सके। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपका डे बाई डे ट्रैवल प्लान होगा, जिसमें आपने अपना जो भी ट्रैवल प्लान होगा उसको आपने अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना है कि आपने जर्मनी में कौन कौन सी प्लेसेस को आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपने इससे पहले कोई कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किया है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उसको ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं होता, आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको हम खुद भी रेडी करके दे सकते हैं और इस पर हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। और इसमें जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको मैं इस तरह एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो आप अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से जो ना आप सिंपल उसको जो ना आप देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने आपका 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान है जर्मनी का, ठीक है, तो आप अगर 10 डेज़ में अगर आप 10 लाख का अगर आपका एक्सपेंस आ रहा है तो आपके अकाउंट में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 20 लाख होना चाहिए। ठीक है, विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये आपने स्टेटमेंट रेडी करके ये भी आपने साथ लगानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एमआरसी, अगर आप अनमैरिड हैं तो एफआरसी। ठीक है, अगर मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं तो उनके भी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपने साथ अटैच करनी है। तो ये ओवरऑल आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अभी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने किस तरह फिल आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गूगल पर आ जाना है, तो यहाँ पर आपने सिंपल टाइप करना है, गूगल पर आपने सिंपल इधर टाइप करना है जर्मन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान वीज़ा फॉर्म। ओके, जब ये आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, इधर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन टोटली आ रही है कि आप जो है कराची में अपॉइंटमेंट किस तरह बुक कर सकते हैं, इस्लामाबाद में किस तरह बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने रीड आउट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का, आपने इधर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। इसको आपने इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है, लैंग्वेज आपने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपना लिखना है सर नेम, इसके अलावा यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ जाएगा MUHAMMAD मोहम्मद। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ 01/05/2007। इसके अलावा आपकी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर कराची में मेंशन, कराची। इसके अलावा आपका कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, एंड देन आपका जो जेंडर है वो मेल, आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल। इसके अलावा करंट नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान, अगर किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर लें तो जैसे इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करें और यहाँ पर ओरिजिनल नेशनैलिटी में भी आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें। ओके, यहाँ पर नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपने यहाँ पर करंट प्रोफेशनल एक्टिविटी, यहाँ पर आप करंट जॉब कर रहे हैं या जो भी आपका करंट प्रोफेशन है वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो आपने इधर मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हाउस नंबर आ जाएगा एंड यहाँ पर आपने पोस्टल कोड, एंड यहाँ पर आपने अपनी जो कंट्री है वो पाकिस्तान,
ओके, तो ये आपने सेलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपने। यहाँ पर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो आपने इधर पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैं इधर पुट कर देता हूँ, रेजिडेंशियल एड्रेस, हाउस नंबर जो है वो ये है हमारा। इसके अलावा पोस्टल कोड जो है ये आपकी जो लोकेशन है लाहौर, और यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो पाकिस्तान। देन आपका जो फ़ोन नंबर है वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी कंट्री का अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। आई थिंक ये रॉन्ग इधर पुट हो गया, यहाँ पर 03, ओके। अब ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल पुट कर देता हूँ sad1133c@gmail.com। ओके, यहाँ पर डू यू रेजिड इन अ कंट्री अदर देन दी, अगर आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करें। तो देन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन आपने आपके पास जो परमिट है उसकी वैलिडिटी कब तक है वो आपने सारा इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं देन आपने इसको नो कर देना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आपने इसकी जो इशू डेट है वो 01/08/2024, एंड यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट पुट कर देता हूँ 01/04/2027, ओके। यहाँ पर डॉट्स लगाने हैं, ओके। यहाँ पर इशूइंग स्टेट, यहाँ पर ये मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान, PAKI 1 मिनट, पाकिस्तान PAKISTAN, ओके। यहाँ पर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, GOVT गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड देन यहाँ पर इसको आप स्किप करें। देन यहाँ पर बायोमेट्रिक डाटा, यहाँ पर अगर आपने पहले शेंजन के लिए अप्लाई किया है और अगर आपने बायोमेट्रिक दिए हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को यस करें, और अगर आपने अप्लाई किया था और अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो देन आप सेकंड वाले ऑप्शन को टिक मार्क करें, और यहाँ पर आपका जो वीज़ा है उसका वीज़ा नंबर आपने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया या अगर आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ तो सिंपली आप इसको स्किप कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर पर्पस ऑफ दी ट्रिप, यहाँ पर हम टूरिज़म सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये कंपलसरी नहीं है नीचे। यहाँ पर मेंबर स्टे ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर जर्मनी सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन, यहाँ पर भी हम जर्मनी सेलेक्ट कर देते हैं, जर्मनी के अलावा हम कहीं और नहीं चाहेंगे शेंजन में। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर सिंगल एंट्री वीज़ा हमें चाहिए, एंड इसके अलावा प्लान ट्रैवल प्लान, डेट ऑफ द फर्स्ट प्लान स्टे इन द शेंजन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस डेट को वहाँ पर जाएंगे तो ये मैं इधर मेंशन करना है 01, यहाँ पर 12/2025, ठीक है। यहाँ पर 0/01, सॉरी यहाँ पर 10/12/2025, ओके। देन यहाँ पर टाइप ऑफ एंट्री परमिट, यहाँ पर अदर पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं यानी दुबई से या कतर से कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अगर उसका फिर आपने इधर क्लिक करना है रेजिडेंस परमिट पर, ठीक है, सॉरी री एंट्री वीज़ा, ठीक है। तो इधर आप क्लिक करके उसकी आपने फिर ना एंट्री परमिट नंबर आपने पुट करना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल आप इसको अदर पर क्लिक कर दें, ठीक है, और नीचे इसको आपने स्किप कर देना है, ओके। देन यहाँ पर आपका टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर देखें अगर आपके पास इनविटेशन है या अगर आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आप कोई भी कंपनी अगर आपको इनवाइट कर रही है जर्मनी से, ठीक है, या कोई पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है या अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो आपने यहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनकेस अभी हमारे पास होटल की इन्फॉर्मेशन है, हमने होटल बुक किया है तो होटल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और होटल, यहाँ पर होटल का नेम जो है वो आपने इधर पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने होटल का जो एड्रेस आएगा
वो आपने इधर मेंशन कर देना है। यहाँ पर हाउस नंबर जो है वो इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा जो पोस्टल कोड है वो ये है, एंड जो सिटी है वो भी आपने मेंशन कर देनी है। कंट्री जो है ये जर्मनी होगी, ओके। एंड इसके अलावा होटल का जो फ़ोन नंबर होगा वो आपने इधर मेंशन कर देना है। यहाँ पर जो होटल की मेल होगी info@abchotel@gmail.com। ओके, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ट्रैवल एंड लिविंग एक्सपेंसिव। यहाँ पर बाय द एप्लीकेंट देमसेल्फ यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। कि जो भी एप्लीकेंट है ना वो खुद अपने ट्रैवल एक्सपेंसिव जो ना वो खुद पे करेगा, ठीक है। यहाँ पर किस मोड में खर्च करेगा, यहाँ पर बाई कैश सिंपली होता है मोस्टली पाकिस्तान से, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है ना कैश ही होता है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये वैलिडेशन नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ग पुट हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। बल्कि मैं अपनी 2x4 ठीक है। अब यहाँ पर नीचे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप चेक करते हैं। ओके, तो ये हमारे सामने जो ना यहाँ पर आपने डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है। तो ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो ना जो आपने अभी फिल आउट किया है, तो ये आपका यहाँ से देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इधर आ रही है जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन मैंने इधर फिल आउट की है, ठीक है। मेक श्योर आपने अपनी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने सारी इधर फिल आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने डाउनलोड करके आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो ना आपने लगा लेना और आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। इस्लामाबाद या कराची में अपॉइंटमेंट लेकर आपने ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने साथ कैरी करने हैं और आपने एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। तो आपका विदिन आपका जो है विदिन अ मंथ जो ना इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में टोटली पता चल गया होगा कि जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।